हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो EMRS पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम आज डील करने वाले हैं। इसको सब टॉपिक में बांटे हैं हम। इसमें 9 टॉपिक हैं। पहला है हमारा लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है एनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है बॉन्ड पैरामीटर, चौथा है VSEPR थ्योरी, पांचवा है VBT हाइब्रिडाइजेशन, MOT बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और 9वां टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन 9 टॉपिक में हम केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, क्वेश्चन तो कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्सेप्ट अभी हम लगाते चलेंगे कि कॉन्सेप्ट आखिर ऐसे क्यों हो रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक 9 टॉपिक में है, तो 9 टॉपिक है तो कम से कम 4-5 वीडियो लगेंगे ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड द PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे 2 पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? एक तो फॉर्मल चार्ज फॉस्फेट आयन में, और एक PO बॉन्ड पूछा गया है। ठीक, तो PO बॉन्ड पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है ABCD। तो सबसे पहले देखो फॉर्मल चार्ज आखिर निकालते कैसे हैं, देखते हैं इसका हिंट कैसे होगा हमारा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है फॉस्फेट आयन में, पहले तो वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो टोटल फॉस्फेट में कितना चार्ज है हमारा? -3 है। ठीक, फिर एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा? देखिए ऑक्सीजन की एटम कितना है? 1 है, 2, 3 और ये 4। कितना हुआ? 4। तो चार्ज कितना था? टोटल चार्ज -3/4। जितना भी ऑक्सीजन एटम रहेगा उसको अपान में लिख देना, और इस तरीके से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -0.75 आ जाएगा। ठीक है, एक तो निकल गया फॉर्मल चार्ज हमारा। अब दूसरा निकालना है PO बॉन्ड ऑर्डर। तो PO बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको सबसे पहले करना है, जो फॉस्फेट कार्बोनेट सल्फेट आयन दिए रहते हैं उसका क्या करना है? हमें स्ट्रक्चर बना लेना है। कितना टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही है। ये 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर क्या हो गया है? ये वाला डबल बॉन्ड हो गया है, ये इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब फिर क्या है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड आ गया है। और इसमें चौथा में देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर इन तीनों पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया हमारा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब क्या करना है? एवरेज PO बॉन्ड निकालने के लिए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। टोटल नंबर फॉस्फेट में कितना टोटल नंबर बॉन्ड है देखते हैं। देखिए PO चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो या ना हो, ठीक है, मैं पहले वाला ये वाला बता दे रही हूँ। तो टोटल कितना बॉन्ड है हमारे पास? ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, टोटल बॉन्ड कितना है हमारे पास? 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। अब क्या करना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेना है, नीचे में 4। तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.25 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये पहला क्या था? फॉर्मल चार्ज -0.75 और PO बॉन्ड कितना आया हमारा? 1.25। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन में कि इस वाला ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन है हमारा। देखिए क्या आया था? देखिए -0.75 आया था और 1.25 आया था। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा वाला है? देखिए ये देखिए A ही वाला है हमारा ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर कार्बोनेट आयन का भी पूछता है तो इसी तरीके से निकालना है। फॉस्फेट का है, सल्फेट का है, तो ये सभी का निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन भी पता चल गया, आंसर पता चल गया कि किस तरीके से निकालना है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड एंड अ कार्बन टेट्राक्लोराइड द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर करना है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि जितना ज्यादा हमारा, चलो देखते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं पूछा गया है, कोवेलेंट बॉन्ड पूछा गया है। तो यहाँ पे ये सभी है, चारों पे फिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे रीजन दिया गया है, along the period as we move from lithium to carbon the electronegativity increase, ठीक है, and hence the electronegativity difference between the element and the chlorine decrease and the, ठीक है, the covalent character increase, जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 10 लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द करेक्ट ऑर्डर आर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा क्लोरीन एटम बढ़ता जाएगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, सी आ रहा है। तो देखते हैं आंसर सी है कि नहीं। चलो समझते हैं, वहां पे आंसर लिया गया है सी को, तो सी आखिर में होता क्यों है, रीजन तो पता कर गया, लेकिन हमें ये देखना है अगर यही नहीं आता है, ठीक है, बाकी अलग एटम आते हैं जैसे कि लिथियम है, यहाँ पे कार्बन है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही रहेगी, क्लोरीन क्लोरीन पूछा हुआ है देखिए। ठीक है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए ये सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हुआ है। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टू एटम इन्वॉल्व। ठीक है, तो इन चार दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, ए वाला, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, या तो 3 होती है या तो 5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है, बट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर 4 वैलेंसी है और पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि -1 कर देता तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तो करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के रूप में दिया है तो करेक्ट है। अब बी वाला देखते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, या तो 2 रहती है या तो 6 तक रहती है, मैक्सिमम 6 तक होती है, लेकिन हम 2 ही रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला फ्लोरीन से एटम से जुड़ा हुआ है, ये भी फ्लोरीन से, तो इसकी वैलेंसी तो ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। अब देखते हैं सी वाला, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी या तो 3 होती है या तो 5 होती है, या तो ये डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोताखोर बॉन्ड, और इंग्लिश में है डेटिव बॉन्ड। मतलब कि ये डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कभी कभी नाइट्रोजन पे भी रहते हैं और ऑक्सीजन पे भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हुआ, क्योंकि देखिए इस तरीके से रहता है तो इस तरीके भी से शो करते हैं। ठीक, तो ये तो सही है, मतलब हमारा आंसर नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे देखें, ये कार्बन 3 वैलेंसी रख रहा है, ये कार्बन 5 वैलेंसी रख रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जो भी इन्वॉल्व नहीं है वो फार्मूला डज नॉट करेक्ट है। ठीक है, डज नॉट करेक्टली पूछा गया है रिप्रेजेंट करके, तो ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक, समझ आया। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फोर्थ। देखिए अब सेकेंड टॉपिक आ गया, वो तो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, अब सेकेंड टॉपिक देखिए। फर्स्ट टॉपिक में क्या था, लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब सेकेंड अप्रोच देखेंगे, आयनिक आर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। यहाँ पे अब आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पे क्या आ जाता है, लैटिस एनर्जी का फार्मूला आ जाता है। तो लैटिस एनर्जी कैसे देखेंगे, रीजन देख लेते हैं। ठीक, ऐसे ही समझा सकते हैं, बट
आपको रीजन पता रहे तो वो बेटर रहेगा, इसलिए मैं रीजन को साथ में लेकर आई हूँ। अगर रीजन ऐसे ही पढ़ाने के लिए बोलोगे तो ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या बोला गया है यहाँ पे, फॉर कंपाउंड कंटेनिंग आयन ऑफ सम चार्ज लैटिस एनर्जी इंक्रीज as the size of atom decrease, thus NAF has highest lattice energy। क्या बोला गया है, कंटेनिंग सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज है तो लेटिस एनर्जी इंक्रीज कब होगी, जब साइज ऑफ एन आयन या आयन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए NaF यहाँ पे आंसर लिया गया है। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। एक रीजन और भी हो सकता है, इसमें नहीं बताया गया है कि ये क्या कौन सा वाला है, एक ही पीरियड वाले हैं। और चलो देखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या क्या है, ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। ये है पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड और रुबिडियम फ्लोराइड। तो पहले तो हमें क्या करना है, हेलिना ईरब से फरियाद करवा देना है सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। अब क्या है कि आयन का साइज जैसे जैसे कम बढ़ता जाएगा, लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखिए इसमें फ्लोरीन, इसमें भी फ्लोरीन, फ्लोरीन तो सब में है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब डिफरेंट क्या है हमारा, पोटेशियम पे है, सीजियम पे है, सोडियम पे है और रुबिडियम पे है। और हमें पता है कि ये एस ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट वाला है, फर्स्ट ग्रुप वाला। तो देखते हैं कौन कौन सा है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, ये सीजियम है और ये और क्या दिया गया है, सीजियम के बाद रुबिडियम दिया गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी घटती जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछा गया है, तो सोडियम का सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी हो जाएगा। तो सोडियम फ्लोराइड का हाईएस्ट लैटिस एनर्जी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ये हो गया, मतलब कि एक तो समान रहेगा, दूसरा ही चेंज करना है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसको देखना है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा, ये तीसरा पॉइंट है बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। तो बॉन्ड पैरामीटर के अनुसार से देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन। उसके अनुसार से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अब आपको यहाँ पे डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऐसा करो कि क्वेश्चन पे थोड़ा सा काटने की कोशिश करो कि किसका किसका, अगर डायपोल पढ़े हो तो आसानी से बन जाएगा। तो अमोनिया नहीं है, किसका क्या पूछा गया है, जीरो डायपोल मोमेंट पूछा गया है। तो ऐसा देखना है कि जीरो डायपोल मोमेंट जिसमें ना हो, ठीक है। अमोनिया का तो जीरो होता है, बेरिलियम ये भी देखिए, वाटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये हमारा ए ऑप्शन कट गया, ठीक है। बोरान ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी कट हो गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड होता नहीं है। अब सी में देखते हैं, सी में क्या क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सॉरी बोरान ट्राइफ्लोराइड बोलती हूँ, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में नहीं होता है, ठीक है। और बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, फिर वाटर आ गया तो ये भी कट हो गया। अब देखते हैं बी या डी में एक होगा, तो अब बी और डी में देख लेते हैं इसका रीजन क्या होगा। चलिए ये देखो, बोरान ट्राइफ्लोराइड जीरो बताया है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का जीरो, कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का भी जीरो। आखिर में ये डी ऑप्शन हुआ क्यों है उसको देखते हैं, ठीक है। जीरो क्यों लेते हैं इसको, देखिए सेंट्रल एटम क्या है, बोरान है, तो इससे सराउंडिंग एटम क्या लगे हैं, फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो फ्लोरीन की बोरान से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पहले से ही चैनल पे डला हुआ है, देख लेना, ठीक है। बोरान की कम होती है फ्लोराइड से, तो ये डायरेक्शन किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सभी फ्लोरीन की ज्यादा है इसलिए डायरेक्शन ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बच रहा है, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है,
एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट का मान क्या हो गया, 0 हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी वही है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट 0। और डी क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे देखिए क्लोरो, यहाँ पे भी तो अपोजिट में जा रहे हैं ना, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो दोनों आपस में दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। तो 0 कहाँ पे नहीं होता है, ये 6 वाले क्वेश्चन पे आएगा हमारा कि 0 कहाँ पे नहीं होता, उसमें देखेंगे। अभी तो 0 पूछा है फिलहाल, तो उसको देखते हैं। तो ऑप्शन क्या लिया गया है, डी लिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन डी लिया गया है, तो ऑप्शन बी क्यों नहीं लिया गया है उसको देखते हैं। ये ऑप्शन डी करेक्ट है, और बी क्यों नहीं लिया है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका तो होता है 0। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसका नहीं होगा 0। ठीक है, इसलिए इसको सी को काटा गया, बी को काटा गया है। चलिए अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, किसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट का मान ज्यादा होगा उसको पूछा गया है। ठीक है, तो वाटर का तो सबसे ज्यादा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें 0 अभी या 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा, तो 0 तो वाटर का नहीं होता है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक आंसर हमारा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसा होगा। अभी जस्ट ऊपर में देखे हैं कि बोरान ट्राइफ्लोराइड का कितना हो रहा था हमारा, 0 हो रहा था, क्योंकि इसमें जो डायपोल जा रहे थे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 हो रहा था। ठीक है, तो अब 3 ऑप्शन में हम ए को काट सकते हैं, डी कट गया। अब हमारा बचा बी और सी, तो बी और सी में कौन कौन से होंगे उसको देखना है। बस डिफरेंट क्या है हमारा, ये तो BF3 और H2O पता चल गया कि BF3 सबसे कम होगा और H2O का सबसे ज्यादा होगा। अब हमें यही देखना है कि NH3, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NF3 दिया है, उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, डायपोल मोमेंट जहां पे भी पूछता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो फिर से कहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से सभी फ्लोरीन की जगह पे आ जाएंगे, ये देखिए। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ चला जाएंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं अमोनिया पे, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन पे ज्यादा रहता है, इस तरीके से चला जाएगा ये तो, और ये वाला क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका अच्छे से डायग्राम सहित दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम। तो सबसे कम किसका हो जाएगा उसको देखना है। ठीक है, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, देखो वाटर का 1.85 दिया हुआ है, नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा इसका मान कितना होता है। और NH3 का, और देखिए BF3 का 0 होता है, पहले ही देख चुके हैं। अब NH3 और NF3 में देखना है, तो ये देखो ये इधर जा रहा है और इसका भी इधर जा रहा है, मतलब कि एक ही साइड में जा रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। अपोजिट जाता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो ज्यादा होगा ना NF3 के कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा हमारा NH3 का 1.47 हो जाएगा। और देखो अगर हम NH3 और H2O में कंपेयर करना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, आखिर में ऐसा, इसका H2O का ज्यादा 1.85 है और NH3 का 1.47 क्यों है, आखिर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वाटर पे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट को ज्यादा से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, इसलिए इसका वाटर का सबसे ज्यादा होता है। ये डायपोल मोमेंट कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, वाटर का तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो वाटर का हमेशा ध्यान रखना है, 1.85 होता है। ये हो गया हमारा छठवां का आंसर बी। ये आंसर हो गया हमारा बी, ये भी सी कट गया। अब देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी सी वाला बोलती हूँ, 7 वाला। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 इज। ठीक है, इस पे देखने के लिए, बॉन्ड एंगल देखने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, आई थिंक सबको आता होगा।
तो देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है आपका 7, 8, 9, 10, यहाँ पे sp3d है, ठीक है। और ये BCl3 यहाँ पे 6 और यहाँ पे sp2 है, और 5 यहाँ पे sp3 और यहाँ पे भी sp3, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल देखेंगे तो किसका ज्यादा होता है, हमारा जिसका जितना ज्यादा हाइब्रिडेशन कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे sp2 है, sp3 और sp3d, ठीक है। तो ये तो आसानी से कट जाएगा। तो sp2 सबसे हाई होता है, 1 मिनट, ये sp2 दिया है कि sp3 दिया है कॉन्सेप्ट में, ठीक है, sp3 ही है, तभी sp2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो sp2 मतलब कि हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है इसका स्ट्रक्चर। तो ट्राइगोनल प्लेनर अगर sp आता तो उसका ज्यादा होता, बट यहाँ पे sp के लिए नहीं है, तो इसीलिए ये वाला sp2 और यहाँ पे दिया गया है 120, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री पे BCl3 है, ठीक है। हाईएस्ट नहीं पूछा गया है, 120 का पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 8 क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following molecule has the maximum dipole moment? अब फिर से वही देखो, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट पूछ दिया गया है, तो आपको पता है कि किसका क्या होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का देखे थे 0 हुआ था, इसका तो 0 ही हुआ है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ देते हैं, चलो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे है डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा हमारा, आई थिंक NF3 और NH3 को कंपेयर करेंगे तो ये फिर से कंपेयर हुआ है, तो इसका सबसे ज्यादा था। अब CH4 और NH3 में फिर से कंपेयर करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पे हम NH3 और NF3 में कंपेयर कर लिए हैं, तो NF3 का कम था NH3 के कंपेयर में। अब हमें फिर से CH4 और NH3 का कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो ये सभी कार्बन की साइड आने की कोशिश करेंगे डायपोल मोमेंट, तो फिर से इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना 0। और कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से ही जुड़े हुए हैं और ये तो पहले कम था, तो वो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फिर से हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है, 9 का C। अब 10th देख लेते हैं क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ, बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो क्या क्या दिया गया है, CH, CO, C और C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच दिया हुआ है। तो इसका आंसर आई थिंक मेरे ख्याल से तो बॉन्ड लेंथ का आंसर होना चाहिए A, ठीक है। क्यों ऐसा होता है उसको देखते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो जनरली इसका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है और डबल बॉन्ड पे कम होगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर है हमारा A। बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट हम बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे MOT पे, तो वहां पे भी अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। जनरली यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए इसको उतना डील नहीं कर रही मैं, ठीक है। ये हो गया, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, 10 क्वेश्चन तक। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए सभी टॉपिक पे हम क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे। टोटल आई थिंक मेरे ख्याल से देखिए कितना है, यहाँ पे 120 क्वेश्चन है। तो इन जो 9 टॉपिक हम लोग लिए थे, ठीक है, पहले लिए हैं, तो जो 9 टॉपिक है उससे सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के द्वारा भी बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है,
ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।